हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम आए हैं राजा करण की नगरी करनाल के अंदर, जो सारे उत्तर भारत में सबसे बड़ा कृष्णों का कब्रगाह है। वहाँ पे आज हम आए हैं कब्रिस्तान में, जो कि सारे उत्तर भारत में सबसे बड़ा कब्रिस्तान यहाँ करनाल के अंदर है। क्योंकि यहाँ पे पहले कैंट होता था, मिलिट्री का कैंट पहले करनाल में होता था। देश आज़ाद होने के बाद यहाँ से उसको अम्बाड़ा शिफ्ट कर दिया गया। जब तक ब्रिटिश काल रहा, करनाल के अंदर ही कैंट था। और यहाँ पे जो बड़े बड़े इनके अधिकारी थे अंग्रेजों के, उस टाइम मिलिट्री के, उनको इसी कब्रिस्तान के अंदर दफनाया गया है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे, राजा करण की नगरी करनाल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, या तो आपने महाभारत देखी होगी। क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा सीरियल जो आज तक चला है, जब से दूरदर्शन का जन्म हुआ था तब से लेके आज तक कितने भी चैनल आ गए हैं, जी टीवी, स्टार टीवी, जो भी है, ABCD, जितने भी आ गए हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं। लेकिन कोई भी नाटक आज तक इतना नहीं चल पाया जितना महाभारत चला था। सबसे नंबर 1 था महाभारत में। आपने देखा होगा, राजा करण जी का जिक्र आता है। राजा करण, दानवीर करण के नाम से उनको पहचाना जाता है, उनको पुकारा जाता है। क्या कारण था? राजा करण जी सुबह जब उठते थे तो वो करण ताल नाम से यहाँ पे एक तालाब होता था पुराने ज़माने में, जहाँ पे आज की डेट में एक पार्क है। उस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे राजा करण जी स्नान करके सुबह सोने की असरफिया दान करते थे। और उसके अलावा कोई भी आदमी, अगर कोई कुछ ज़रूरतमंद आ गया तो वो कभी खाली हाथ नहीं गया राजा करण के दरबार से। इसीलिए राजा करण को महाराज करण और दानवीर करण के नाम से जाना जाता है। अगर आपने नाटक भी नहीं भी देखा होगा, और दोबारा फिर लॉकडाउन के पीरियड में दोबारा फिर स्टार्ट किया गया था, उसको मेरे ख्याल आपने देख लिया होगा। नहीं तो अगर आप साउथ साइड कहीं रहते हैं तो आपने महाभारत पढ़ी होगी, उसमें भी राजा करण का जिक्र आता है, उनका वर्णन है। राजा करण जी इतने बड़े योद्धा थे, उन्होंने किसका साथ दिया? कौरवों का। हालांकि राजा करण जी को पता था कि कौरव हारेंगे, क्योंकि पांडव सही थे। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। भारत सरकार की मोहर भी सत्यमेव जयते के नाम से है, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। तब भी उन्होंने अपनी दोस्ती निभाने के खातिर सिर्फ कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा, और उनकी तरफ से ही फाइनल तक वो, जब तक 18 दिन युद्ध चला था, वो टोटल कुरुक्षेत्र की कर्म भूमि पे वो युद्ध चला था। जहाँ पे मैं ब्रह्म सरोवर नाम से जो जगह है वहाँ पे कुरुक्षेत्र में, वो मैं उस टॉपिक पे भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको दिखा चुका हूँ। सबसे पहले हमारी वीडियो थी कुरुक्षेत्र के ऊपर ही बनी हुई थी। इसके अलावा अगर हम करनाल की बात करें तो जैसे हमारे देश पे सबसे पहले मुगलों ने राज किया 300 वर्ष तक लगभग। उस टाइम तो, आज हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता था और सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। और उस टाइम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सारे भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। हमारी सीमाएं जो है अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तब तक की मुगल कालीन की भी सभ्यता की, जब मुगल काल रहा यहाँ, उनके टाइम की भी यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें आज भी बचे हुई हैं। 500 साल बाद जब हम बात कर रहे हैं, 500 साढ़े 500 साल के करीब हो चुके हैं लगभग, आज भी कुछ उनकी विरासत आज भी बची हुई है। जो कि मैंने यहाँ पे एक नवाब का घर था, जहाँ पे आज की डेट में एक सैनिक स्कूल खुला हुआ है सरकार की तरफ पे से। देश आज़ाद होने के बाद सरकार ने उसको अपने अंडर ले लिया था। उसके अंदर 365 दरवाजे थे और खिड़कियाँ अनगिनत थी। अब आप समझ सकते हैं कि जिसमें 365 दरवाजे लगे होंगे, वो मकान, वो बंगला या महल कितना बड़ा होगा। वो नवाबों के दौर की बात है। आज की डेट में वहाँ पे सैनिक स्कूल है, और सरकार द्वारा बहुत से दरवाजे बंद करके उसको स्कूल का और हॉस्टल का रूप दे दिया गया। उसके बाद हमारे देश पे ब्रिटिश काल आ गया। लगभग 200 साल के करीब ब्रिटिश सरकार ने राज किया है, अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया है।
1805 से भी पहले 1755 में अहमद शाह अब्दाली को यहाँ राजा कर्ण की नगरी में महाराजा पटियाला द्वारा हरा दिया गया था। तो उसके बाद जिले इलाही का दौर ख़त्म हो गया, मुग़ल काल ख़त्म हो गया और आराम आराम से फूट डालो राज करो की नीति से अंग्रेज़ों ने सारे देश पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ब्रिटिश काल आ गया। अब ब्रिटिश काल आ गया तो स्वाभाविक बात है कि जो भी कोई भी सरकार किसी की भी आएगी, किसी भी देश में होगी, तो उसको मिलिट्री फौज की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब मिलिट्री थी, जो उत्तर भारत की जो मिलिट्री थी उसका कैंप यहीं पे था करनाल में। अब क्योंकि करनाल में मिलिट्री का कैंप था तो स्वाभाविक बात है कि जो आदमी यहाँ 10, 20, 50, 60 साल रहेगा तो आदमी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके जा भी सकता है, क्योंकि किसी भी आदमी की ज़िंदगी का टाइम कोई फिक्स नहीं है। जब यहाँ पे मिलिट्री के जो अफसरान थे उस टाइम के, बहुत बड़े बड़े कैप्टन, जो भी इनकी बड़ी बड़ी पोस्टें उस टाइम जो उनके नाम होते थे, कर्नल या उससे भी बड़े जो अधिकारी होते थे उस टाइम जो उनके नाम थे, जब वो अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले गए यहाँ से तो उनको इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। यहाँ पे हम देखेंगे, मैं जब भी यहाँ से आता हूँ सामने एक एनडीआरआई के सामने, इधर सामने एनडीआरआई का एक गेट है और वहाँ पे प्योर घी मिलता है, देसी घी, और वो 12 महीने खुला रहता है। वहाँ पे कोई ऑफ नहीं होता उनका, संडे को भी खुलता है, छुट्टी वाले दिन भी खुलता है। और बहुत आदमी आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्टों से भी यहाँ पे अगर प्योर देसी घी लेना होता तो यहाँ पे आते हैं। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ से जब मैं गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अमीर और गरीब का जो भेदभाव है वो 200 साल 250 साल पहले भी था, क्योंकि 200 साल के लगभग तो अंग्रेज राज करके और 70 साल से भी ज़्यादा इसको देश को आज़ाद हुए हो गया। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो मतलब 250 साल पहले भी अमीर और गरीब का भेद व्यापक था। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम जो इनका कब्रगाह थी, जो आम आदमी थे उनको, क्योंकि मिलिट्री में कुछ ब्रिटिश ज़्यादा तो अफसर ही होते थे, अफसरों की इस साइड सारी इन्होंने बनाई हुई है। आज की डेट में पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अंडर ले लिया है। कोई भी इसको नुकसान पहुंचाएगा तो उसको 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, और उसके बाद अब और भी बढ़ा दिया, इसको 1 लाख रुपये तक कर दिया है, या 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब इसको पार्क का रूप दे दिया गया है। पीछे जो भी इनके बड़े ऑफिसर थे जो दफनाए गए हैं उनके नाम भी खुदे हुए हैं, और मैं दिखाऊंगा जो इनकी कब्रें थी उनके ऊपर जो इनकी पहचान के लिए इनके नाम लिख दिए गए और बना दिए गए, उनके ऊपर बड़े बड़े ताबूत नुमा जो भी उस टाइम के हिसाब से चलते होंगे, जिसको आज लगभग 150 साल हो चुके हैं। 150 साल के बाद भी आज भी वो जर्रर हालत में नहीं आए हैं, काफ़ी हद तक ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगले 150 साल तक भी वो रहेंगे, उनकी पहचान रहेगी। मतलब मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ये सोचता हूँ उस टाइम सीमेंट का जन्म नहीं हुआ, रेत का भी, रेत चूने से उस टाइम चढ़ाई होती थी, ईंटें भी उस टाइम नहीं आई थी। तो किस तरीके से उस टाइम मिस्त्रियों ने इसका निर्माण करा और जो क्या कार्यशैली उनकी थी कि 150 साल बाद भी आज तक भी ये उतने ज़्यादा ख़राब नहीं हो पाए। आज कोई मकान बनता है तो 50-60 साल में वो लगभग डैमेज होने की स्थिति में आ जाता है। सरकार भी किसी भी मकान की, दुकान की, कमर्शियल की, किसी भी चीज़ की 60 साल म्याद मानती है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने दीवार किस हिसाब से बनाई हुई है। मैंने आज तक ऐसी दीवार कहीं पे नहीं बनी देखी। एक तो चौड़ी तो बहुत सी तो है, लेकिन ये गोल है ऊपर से सारी लास्ट तक बाउंड्री। ये भी मुझे लगता है लगभग आज से 200 साल पहले बनाई गई है। उस टाइम देखेंगे कि उस टाइम भी ये गेट तो मुझे लग रहा है बाद में लगाया गया है, लेकिन 200 साल पुराना गेट आगे लगा हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम अंदर चलते हैं, आपको मैं इनकी कब्रगाह दिखाता हूं जो उस टाइम क्रिश्चियन सोसाइटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे और जो उनके अफसरान थे, क्योंकि उस टाइम भी मिलिट्री में इंडिया के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को ही भर्ती किया जाता था, लेकिन जो ऑफिसर की पोस्ट थी, बहुत बड़े रैंक थे, उन पे अंग्रेज ऑफिसरों को ही लगाया जाता था। तो चलते हैं अंदर, लेट्स गो।
जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो दरवाज़ा है, जो गेट है, आज से 250 साल पहले के करीब इसका निर्माण हुआ है। इस बिल्डिंग का भी आज भी ये एज इट इज़ खड़ी है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है बस इसका थोड़ा सा प्लस्तर खराब हुआ है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि उस टाइम भी कैसी टेक्निक थी। हालांकि उस टाइम वेल्डिंग का भी जन्म नहीं हुआ था। अब किस तरीके से इसको जोड़ा गया और किस तरीके से इसको बनाया गया कि 250 साल के बाद भी आज भी आप देख पाएंगे इसको ऊपर तक। बिल्कुल इसका विहंगम दृश्य है, जरा दिखाने की कोशिश करेंगे पीछे से। तो आज भी ये अपने स्थान पर यथास्थिति इसकी बनी हुई है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बना हुआ है ये अगले 250 साल भी जाने वाला नहीं है। अभी आगे दिखाते हैं आपको जो मिलिट्री के अफसरान थे उस टाइम के, ब्रिटिश काल के, उनकी जो कब्रें बनी हुई हैं, जो 150 साल हो गए हैं, जिसको आज भी ऐसे एज इट इज़ है। जैसे कि मैंने बताया, ब्रिटिश काल में जो इनके सबसे बड़े ऑफिसर होते थे, जब वो अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके चले गए तो उनकी यहाँ पे कब्र बना दी गई, और कब्र के ऊपर ये कुतुबनुमा मीनार बना दी गई है। जो ये जिनकी कब्र है इस पे लिखा हुआ है सेक्रेड मेमोरी। ये 1842 में 1 नवंबर 1842 को ये पूरे हो गए थे। उस टाइम इनकी उम्र थी 26 साल, मतलब 26 साल की उम्र में ये एक्सपायर हो गए। लेकिन उस टाइम भी ये लाइट इन्फेंट्री के अंदर बहुत बड़े ऑफिसर थे, जो कि आज भी क्योंकि अब वो पूरा इतना साफ नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि लगभग इसको आज की डेट में 180 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं बने हुए। और ऐसे ही ये आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे भी, जैसे भी इनकी कब्रगाह बनाई हुई है, और ये आज भी ऐसे इट इज़ है। 150 साल के बाद भी, किसी को 180 साल हो गए हैं, किसी को 150 साल हो गए हैं। अब ये बात जरूर है कि अब जैसे उस टाइम जो टेक्निक होगी पत्थर के ऊपर खोदने की, लिखने की, वो थोड़ा लाइट हो गया है, लेकिन फिर भी साथियों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो मिलिट्री के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर थे उस टाइम के अफसरान, जो अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके चले गए थे, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे। क्योंकि जो हमारे देशों पे ब्रिटिश काल में, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश, उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज किया है, तो वो सारे जो उनका धर्म था वो क्रिश्चियन था। अब क्रिश्चियन धर्म में क्योंकि संसारिक यात्रा पूरी जब आदमी की हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है। दफनाने के बाद जो इनकी यहाँ पे ताबूत जो इनके दफना दिए गए, उसके ऊपर ये देखें आप, उस टाइम की ब्रिटिश काल की छाप आज भी इसके ऊपर दिख रही है। वो बात अलग है कि यहाँ पे पत्थर वो अब नहीं दिख पा रहे हैं, कुछ जगह थे भी, मैंने आपको दिखाए भी हैं, लेकिन आज भी ये 150-200 साल के बाद भी आज भी जीवंत खड़े हैं। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगले 150-200 साल बाद भी इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। नमस्कार।